Hello everyone, myself Reshma Devani. Welcome to Believe Learning Institute channel. Let's resume to the topic. हमने लास्ट क्लास में कवर किया है टॉपिक जिसमें मैंने आपको इंश्योरेंस टॉपिक स्टार्ट किया. हम कर क्या रहे हैं? बिजनेस सर्विसेज चैप्टर, जिसमें हम बैंकिंग सर्विसेज कवर कर चुके हैं. बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 11 सीबीएसई और 12 बोर्ड का चैप्टर है. ठीक है, थियरी सब्जेक्ट. तो हमने लास्ट क्लास तक के बैंकिंग सर्विसेज कवर कर चुके. उसके बाद मैंने इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया जिसमें मैंने आपको इंश्योरेंस का मतलब समझाया, उसके बाद फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस समझाया और एक बेसिक इंट्रो दिया था. आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. उसका डिफरेंस बिटवीन पढ़ा देती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ. ये डिफरेंस बिटवीन में आपको आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन. लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. तो आप समझते हैं, बेसिक इंट्रो ले लीजिए, फिर तो आपको लाइफ इंश्योरेंस और उसके टाइप, फायर इंश्योरेंस उसके टाइप, मरीन इंश्योरेंस उसके टाइप डिटेल में पढ़ने. इसके वीडियोस आगे आएंगे. तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस. तो हेड पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर. तो पहली बात तो समझ लीजिए सब्जेक्ट मैटर क्या होता है. सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं. तो लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ. लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? किस चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो? अपना करा रहे हो, घर वालों का करा रहे हो, जिसका भी रिलेशन में करवा रहे हो, सामने वाले की लाइफ पे कराते हो या अपनी लाइफ पे कराते हो. तो लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर होता है ह्यूमन लाइफ. फायर इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? किस चीज का फायर इंश्योरेंस कराते हो? द सब्जेक्ट मैटर इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट. याद रखना, फिजिकल, जिसको आप छू के देख सकते हैं. ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस उसी का कराते हैं, प्रॉपर्टी और एसेट्स का. अकाउंट्स वाले बच्चों एसेट्स पता होगा. मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस मतलब किस चीज का इंश्योरेंस कराते हो मरीन इंश्योरेंस में? द सब्जेक्ट मैटर इज शिप, कार्गो और फ्रेट. मरीन इंश्योरेंस मतलब जो समुद्र में शिप्स एंड ऑल चलती है, जब वो ट्रैवलिंग होती है. जैसे हमको नॉर्मल समझता है रोड से ट्रैवल हो तो ट्रक में जो माल जा रहा है उसका इंश्योरेंस करो, बट एक बहुत बड़ा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है सी ट्रांसपोर्ट यानी वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट में काय में जाता है सामान? शिप्स में जाता है. तो शिप का इंश्योरेंस कराना. कार्गो मतलब पैकेजेस होते हैं, पैकेजिंग करके बड़े बड़े बॉक्सेस को जब रखा जाता है उसको कार्गो बोला जाता है, उसका इंश्योरेंस कराना. फ्रेट, फ्रेट मतलब जो किराया भाड़ा रहता है उसका नुकसान होता है, क्योंकि शिप जाते जाते भी डूब सकती है ना. तो मरीन इंश्योरेंस मतलब जब पानी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट, उसका आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो वो मरीन इंश्योरेंस में आता है. एलिमेंट एंड एम. इट एम्स टू कवर. क्या कवर करना चाहते हैं आप लाइफ इंश्योरेंस में? इट एम्स टू कवर द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और बोथ. अब लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए, और इन्वेस्टमेंट कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों के लिए पैसा बचा रहे, तो इसलिए हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं. फायर इंश्योरेंस में क्या एम है? इट एम्स टू कवर द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली. फायर इंश्योरेंस में बाद का घर वालों के लिए छोड़ना वो कंसेप्ट नहीं. फायर इंश्योरेंस में तो बस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर दो जिस भी चीज का, क्योंकि फायर इंश्योरेंस इंसान का नहीं होता है, फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का ही होता है. तो आप प्रॉपर्टी का एलिमेंट क्या है, एम क्या है? प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए उसका फायर इंश्योरेंस कराए. मरीन इंश्योरेंस में भी सेम होता है, वहां पे भी आप शिप या कार्गो जिसका भी करा रहे हो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है. इट एम्स टू कवर द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली. इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये टर्म अच्छे से समझना, जैसे मैंने आपको समझाया सब्जेक्ट मैटर मतलब किस चीज का करा रहे हो. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिस चीज का भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसके होने नहीं होने से आपको फर्क होता है, फाइनेंशियल लॉस का फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग पॉलिसी. जैसे सपोज मैं जिसके भी नाम पे इंश्योरेंस करा रही, जैसे पर्सन करा रहा है अपनी वाइफ और बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस, तो वाइफ और बच्चों के होने नहीं होने से उसको फर्क पड़ेगा, तो वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. सामने वाले में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो. एंड इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, सिलेबस में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा दिया हुआ है कि एक पर्सन, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस निकाला, लेटर ऑन उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हो गया, बट 2 साल बाद कुछ ऐसा उसकी वाइफ, जो डाइवोर्स्ड वाइफ थी, वो बाय एक्सीडेंट उसकी डेथ हो गई. तो जब उसने इंश्योरेंस निकाला तब तो वो उसकी वाइफ थी. डाइवोर्स्ड हो गया, ठीक है, फिर लेटर ऑन उसका एक्सीडेंट हुआ तो भी उसको क्लेम मिलेगा, क्योंकि जब उसने इंश्योरेंस निकाला तब वाइफ में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, मतलब वाइफ के होने नहीं होने से उसको फर्क पड़ता है. फायर इंश्योरेंस, इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो व्हेन द क्लेम्स फॉल ड्यू. इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम होना चाहिए फायर इंश्योरेंस में. जैसे लाइफ इंश्योरेंस में जब आप करा रहे हो तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, बट फायर इंश्योरेंस में जब करा रहे हो और जब क्लेम करने जा रहे हो तब भी. जैसे फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल अगर ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी ओनर मैं हूं, गोडाउन है, उसकी ओनर मैं हूं, मैंने उसका इंश्योरेंस कराया, बट फिर मैंने गोडाउन सेल कर दिया किसी XYZ पर्सन को,
तो अब गोडाउन है ही उसका, तो मुझे मिलेगा क्या उसका नुकसान? नहीं। तो जनरली जब हम बेचते हैं तो फिर पॉलिसी ट्रांसफर करानी पड़ती है, ठीक है, नहीं तो सामने वाले को भी नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिलता है, सामने वाले से हम उतना पैसा ले लेते। तो फायर इंश्योरेंस के टाइम जब आप करा रहे हैं तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जब आप नुकसान क्लेम कर रहे हैं तब भी वो प्रॉपर्टी आपकी होना जरूरी है, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। मरीन इंश्योरेंस, इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम्स फॉल ड्यू। अब मरीन इंश्योरेंस में जब लॉस हो रहा है तब वो प्रॉपर्टी में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली लंबे साल के लिए होती है, 5 से 30 साल तक। बहुत बहुत साल लोग इंश्योरेंस पॉलिसी भरते हैं, होता है ना, बहुत सारे अभी टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें भी आपको समझेगा कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली, टिल माई डेथ में प्रीमियम पे करती रहूंगी, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा। कोई पॉलिसी होती है कि मैं 60 साल तक के प्रीमियम भरूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 60 साल तक की कमाऊंगी तो 60 साल तक के प्रीमियम भरूंगी, उसके बाद फिर मैं वैसे आज से 15 साल में प्रीमियम भरूंगी या 25 साल प्रीमियम भरूंगी, उसके बाद मैं बोलूंगी कि फिर वो पैसा मेच्योरिटी पे मुझे दे दो। तो अलग अलग टाइप के होती है, बट जनरली लॉन्ग पीरियड ही होता है। फायर इंश्योरेंस ये 1 साल का ही निकलता है, जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो वो हर साल रिन्यू करवाते हो ना, वैसे फायर इंश्योरेंस भी 1 ही साल का निकलता है। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? फिक्स्ड पीरियड के लिए निकलता है, या तो एक वोएज का, वोएज मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इंश्योरेंस कराया मुंबई पोर्ट से अमेरिका तक जब तक पहुंचे मेरी शिप, उसका इंश्योरेंस, तो टाइम ड्यूरेशन का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ऐसे मरीन इंश्योरेंस साल भर का वगैरह ऐसा नहीं होता, एक फिक्स पीरियड का होता है, ठीक है। 1 ईयर का भी होता है जिसका काम इंश्योरेंस का बिजनेस है उसका, बट मैं अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करा रही हूँ तो मैं सिंगल ट्रांसपोर्टेशन का भी इंश्योरेंस करा सकती हूँ। इंडेमनिटी यानी लॉस की भरपाई आपको कैसे होके मिलेगी, ये जो इंडेमनिफाई और ये सब पढ़ रहे हो ना, ये प्रिंसिपल्स में भी वापस अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। अब इंडेमनिफाई मतलब इंश्योरेंस बोलता है कि सामने वाले को जितना नुकसान हो उतना ही पैसा मिलना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए। इंश्योरेंस आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आप जब लॉस कैलकुलेट कर पाओगे तभी इंडेमनिफाई कर पाओगे। इंडेमनिफाई बोलता है जितना लॉस हुआ उतना पैसा दे, बट लाइफ इंश्योरेंस में हाउ वुड यू कैलकुलेट कि मेरी वाइफ के जाने के बाद एक्चुअल मुझे फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, जिस भी पर्सन का आपको, क्योंकि किसी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू आप पैसों में नहीं लगा सकते। फिर भी हम इंश्योरेंस कराते एक एस्टिमेशन पे कि मेरे जाने के बाद एटलीस्ट इतना तो फाइनेंशियल सपोर्ट मेरी फैमिली को रहना चाहिए, उस बेसिस पे हम कराते हैं। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी की लाइफ को मेजर कर सको पैसों में और उतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आपके जाने के बाद या सामने वाले के जाने के बाद आपको पैसा मिले। तो वही लिखा हुआ है, द सम अश्योर्ड इज पेड आइदर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट और ऑन मैच्योरिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिफाई का कोई प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पे आप लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते ह्यूमन लाइफ का। वहां 2 ही चीजें, या तो अगर बोला सामने वाले की डेथ पे आपको मिलेगा तो तब मिल जाएगा, या तो मेच्योरिटी, जैसे मैं अभी बोल रही थी कि मैंने खुद के नाम पे पॉलिसी निकाली है 25 साल की, 25 साल तक के मैं जिंदा हूं, मैं प्रीमियम भरूंगी, 25 साल बाद वही पैसा मुझे मेच्योरिटी पे मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, इसमें इंडेमनिटी अप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहां लॉस कैलकुलेट भी हो सकता है और जितना लॉस हुआ उतना ही पैसा दिया जाएगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द सम इंश्योर्ड कैन क्लेम ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट। आपने जितने की पॉलिसी कराई है उतना पैसा मिलेगा और सब्जेक्ट टू जितना लॉस आपको हुआ है। सेम इज मरीन इंश्योरेंस। लॉस मेजरमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में आप किसी की ह्यूमन लाइफ का लॉस मेजर नहीं कर सकते, तो किस बेसिस पे मैम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करेगी कि एक्सपेक्टेड होता है इतना इतना प्रीमियम भर रहा हूं ताकि मेरी फैमिली को इन केस मुझे कुछ हो जाए तो उनको उतना मिले। लॉस, फायर इंश्योरेंस में द लॉस कैन बी मेजर्ड, मरीन इंश्योरेंस द लॉस कैन बी मेजर्ड। सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू, इट हैज सरेंडर वैल्यू एज इट कैन बी सरेंडर बिफोर द मेच्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करना मतलब आप पॉलिसी बंद करवा देते, पैसा आपको मिल जाता है, होता है, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप एफडी निकालते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, तो बोलते हैं ना एफडी तोड़वा दी, कभी अर्जेंट आपको नीड है तो आप एफडी, तो वैसे ही आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी सरेंडर करा सकते हो। It does not have surrender value as it can be surrendered. It cannot be. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे नहीं देते, फायर इंश्योरेंस निकाला प्रीमियम भरा, आधे में बोले आग नहीं लगी अभी पैसा दे दो। लाइफ इंश्योरेंस में आप कर सकते हो कि मैंने 10 साल पैसा भरा, वो सब्जेक्ट टू क्लॉज रहा जब आपने कराई है पॉलिसी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा हो सकता है आपने 25 साल की पॉलिसी निकाली, अब 10 साल पैसा भरो और बोलो मेरे को पॉलिसी सरेंडर करनी है, जितना भरा उतना दे दो, जो कंपनसेशन होगा काट के। बट फायर और मरीन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता कि आग नहीं लगी चलो मुझे दे दो, वो तो लॉस है।
आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, साल भर में आपकी गाड़ी कहीं नहीं ठुकी तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता, नेक्स्ट ईयर आप वापस उसमें से फिर इंश्योरेंस कराते हैं गाड़ी का। सेम फायर ऑन मरीन इंश्योरेंस, आपने जिस भी चीज का फायर है मरीन इंश्योरेंस कराया उसका कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो पॉलिसी आप सरेंडर ही नहीं कर सकते। पॉलिसी अमाउंट, द पॉलिसी अमाउंट कैन बी टेकन फॉर एनी अमाउंट। आप लाइफ इंश्योरेंस कितने रुपए का निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा, आपको जितने की LIC पॉलिसी निकालनी है आप निकाल सकते हैं। पॉलिसी अमाउंट कैन नॉट, अब फायर और मरीन इंश्योरेंस कितने का निकाल सकते हैं, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लगता है, जितने की प्रॉपर्टी है मैक्सिमम उतने का ही निकाल सकते हो। जिस भी चीज का आप जितने का नुकसान एस्टिमेट, जैसे स्टॉक का फायर इंश्योरेंस करा रहे तो स्टॉक का वैल्यूएशन निकलेगा। अगर स्टॉक है ही 1 करोड़ का तो आप 2 करोड़ की पॉलिसी नहीं निकाल सकते ना, कैसे मिलेगा? 1 करोड़ है, मैक्सिमम 1 करोड़। आप 50 लाख का भी निकाल सकते हैं, 80 लाख का भी, 10 लाख का भी, आपको जितने का इंश्योरेंस कराना है उतना पैसा आपको मिलेगा। बट जितने की प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे ज्यादा का आप फायर या मरीन इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। कंटिजेंसी ऑफ रिस्क, द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज सर्टन, द अमाउंट ऑफ पॉलिसी हैज टू बी पेड। एलिमेंट ऑफ रिस्क सर्टन है, डेथ हो सकती है, किसी की भी लाइफ का भरोसा नहीं है। और पैसा कब मिलेगा, या तो डेथ पे या तो मेच्योरिटी पे, दोनों टाइप की पॉलिसी निकलती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि आप मरो तो ही आपके घर वालों को पैसा, आप ऐसी भी पॉलिसी निकाल सकते हो कि मैं 20-25 साल भरूं प्रीमियम, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे घर वालों को पैसे देना, मुझे कुछ नहीं होता तो मुझे पैसा देना, ये भी पॉलिसी निकलती है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज अनसर्टन, दे मे बी नो क्लेम और एज लॉस बाय फायर कैन नॉट बी हैपन। यहाँ पे सर्टेनिटी होती है लाइफ इंश्योरेंस में, या तो आपके मरने पे आपको घर वाले को मिलेगा पैसा, नहीं तो आपको मिलेगा। बट फायर और मरीन इंश्योरेंस में कोई सर्टेनिटी नहीं है, आग लगेगी तो पैसा मिलेगा ना, नहीं मिलेगी तो नहीं लगेगा। मरीन इंश्योरेंस में शिप डूबी, नुकसान हुआ स्टॉक का तो पैसा मिलेगा ना, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फायर एंड मरीन में अनसर्टेनिटी है, इधर सर्टेनिटी है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन, जिसमें मैंने हेड पॉइंट्स पढ़ाया, सब्जेक्ट मैटर, एलिमेंट एम, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, इंडेमनिटी, लॉस मेजरमेंट, सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट एंड कंटिजेंसी ऑफ रिस्क। होप्स आपको समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अच्छे से देखिएगा। इफ यू फील आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।